नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। बात होगी बड़ी खबर की। दिल्ली में ब्लास्ट के 4 दिन के अंदर श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। यह धमाका आतंकी हमला नहीं था, लेकिन पूरा मामला दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़ा था। फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटकों की श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में जांच की जा रही थी और इसी दौरान हुए धमाके में 9 लोगों की जान चली गई और 29 लोग घायल हो गए। अब इस धमाके के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने इन विस्फोटकों के लोकेशन के बारे में बताया था। मुजम्मिल से मिली जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने 120 विस्फोटक बरामद किए थे। इनमें केवल 8 विस्फोटक डिफ्यूज किए जाने थे, तभी थाने में धमाका हो गया। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि लगभग पूरी इमारत तबाह हो गई। ब्लास्ट की चपेट में पुलिस और एफएसएल की टीम भी आई है। घायलों का इलाज आर्मी बेस हॉस्पिटल और साथ ही SKIMS में किया जा रहा है। पुलिस ने ब्लास्ट के बाद नौगाम पुलिस थाने के आसपास का इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहां किसी को आने जाने की अब इजाजत नहीं दी गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ था उसके बाद किस तरह से आसपास के इलाके में इसका असर देखने को मिला। बताया जा रहा है करीब 5 से लेकर 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और धमाका होने के बाद तेज रोशनी लोगों ने देखी, जिससे लोग भी खौफ में आ गए, दहशत में आ गए। दरअसल फरीदाबाद में जो मॉड्यूल मिला था और डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर जो विस्फोटक जमा हुए थे, उसी की जांच चल रही थी जिस दौरान यह धमाका हुआ। अब श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात करीब 11:20 पर यह धमाका हुआ था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोग घायल हैं। ब्लास्ट की चपेट में आए पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के लोगों को अब अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज बताया जा रहा है 30 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी और ब्लास्ट की वजह से नौगाम पुलिस थाने को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आसपास की इमारतों को भी डैमेज करने की बात सामने आई है और आसपास जो गाड़ियां मौजूद थी वो भी इस आग की चपेट में आ गई थी। फिलहाल सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त हाई सिक्योरिटी कर दी गई है। लोग जो आ जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। किसी को भी इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। और कल रात को करीब 11:23 पर यह धमाका हुआ है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट के 100 घंटे के अंदर श्रीनगर में यह धमाका हुआ है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास I-20 कार में धमाका हुआ था और इस धमाके में मौजूद डॉक्टर उमर जो कार चला रहा था वो भी मारा गया था। ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। NIA ने इस केस को सुलझाने के लिए बागडोर संभाल ली है। नौगाम पुलिस थाने में भी धमाका हुआ है। हालांकि यह धमाका किसी साजिश के कारण नहीं, बल्कि विस्फोटकों की जांच के दौरान हुआ है। तो आपको एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप कल रात की तस्वीर देख रहे हैं। 11:23 पर यह धमाका हुआ था और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से धमाके के बाद वहां पर हालात। ये देखिए आप, बहुत सारे आपको यहां पर कुछ अंदर की तस्वीर आ रहे हैं। जो पैकेट्स रखे गए थे, जो बरामद की गई थी, दरअसल डॉक्टर मुजम्मिल जिसको गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी निशानदेही पर करीब 120 ऐसे विस्फोटकों की जानकारी मिली थी और उसके बाद इन्हें नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था, क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन ही इस पूरे केस की तफ्तीश कर रही थी। और यहां पर आप देखिए कि जो पैकेट्स हैं पड़े हुए हैं, जब यहां पर सैंपलिंग के लिए इनको लिया जा रहा था, जिसमें पुलिस की टीम मौजूद थी, इसके अलावा साथ ही यहां पर FSL की टीम मौजूद थी, तहसीलदार यहां पर मौजूद थे, तो उसी दौरान बताया जा रहा है कि सैंपल लेते हुए ही यह धमाका हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी मात्रा में यह विस्फोटक यहां पर मौजूद था। और जो फरीदाबाद से बरामद किया गया था उसकी तादाद करीबन 3000 किलोग्राम थी। और आप देखिए, आपको पैकेट्स हम दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 से भी ज्यादा यहां पर पैकेट्स अभी तक मैं पूरा गिन नहीं पाया हूं। लेकिन इस वक्त DGP श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आप, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Nowgam.
As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. अलीन प्रभात डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है कि ये जो धमाका हुआ है, दरअसल 2 दिन से यहां पर बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का काम चल रहा था और इसी दौरान ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जिस धमाके में 9 लोगों की जान गई है। 2 दिनों से लगातार प्रक्रिया चल रही थी बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने की और इसमें 27 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, कुछ सिविलियंस भी हैं, 2 इसमें फोटोग्राफर्स थे जो लगातार इस पूरे प्रक्रिया को शूट कर रहे थे। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद थे मौके पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए एफएसएल की टीम के भी लोग मौजूद थे जो इस धमाके की चपेट में आए थे, जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। हमारे साथ मेरे सहयोगी मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर से आगे की जानकारी हम लेते हैं। मंजूर, डीजीपी ने अभी जो जानकारी दी है उसके तहत बताया गया कि पिछले 2 दिन से बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने का काम चल रहा था। आपके पास और क्या जानकारी आई है इस धमाके को लेकर और ताजा अपडेट क्या है? देखिए अमित, हालात जो है यहाँ पर अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। जो वहाँ पर मलबा था वो उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है। करीबन जो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पुलिस स्टेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आसपास का जो इलाका है उसमें भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन इस धमाके में करीबन 9 लोगों की जान चली गई है और 29 के आसपास लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 9 की हालत जो है अभी भी गंभीर बताई जाती है, जिनका इलाज जो है श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में जारी है। लेकिन ये इलाका जो है अभी भी पूरी तरह से सील करके रखा गया है और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका भी यहाँ सामने पुलिस स्टेशन के आसपास में, लोग अपने उनका हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डीजीपी ने भी ये साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि जो विस्फोटक था उसकी जो सैंपलिंग हो रही थी, जो जांच हो रही थी, जिसे डिफ्यूज़ करने का काम 2 दिनों से जारी था, उसी दौरान ये इंसिडेंटल ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है और 27 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जी अमित।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त भी जिस जगह पर धमाका हुआ था वहां पर अब धीरे धीरे जो मलबा है साफ कर लिया गया है, लेकिन आम लोगों की या किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहां पर हाई सिक्योरिटी अभी भी रखा गया है। बहरहाल नौगाम पुलिस थाने में कैसे ब्लास्ट हुआ ये अभी आपको हम बताते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के पास से जो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था उसे इस थाने पर लाकर रखा गया था उसकी जांच के लिए, उसकी सैंपलिंग के लिए। जांच के लिए तहसीलदार फॉरेंसिक टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम नौगाम में मौजूद थी। इस दौरान विस्फोटकों के 120 पैकेट की जांच की जा रही थी। 8 पैकेट की जांच बाकी थी, तभी जोरदार धमाका हुआ। यह विस्फोटक फरीदाबाद में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के निशानदेही पर ही बरामद किया गया था और बहुत ही सावधानी के साथ इसे नौगांव लाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक धमाका होने के बाद इलाके के लोग सहम गए थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। दिखाते हैं आपको मेरे सहयोगी मंजूर मीर की एक और रिपोर्ट। बड़ा धमाका हुआ है, मतलब सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे, हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, और पता ही नहीं, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं यहाँ तारें बिछी हुई है। तो हम सब परेशान हैं इस वक्त कि रात को हुआ है। रात को पहले तो लोग बहुत डर गए कि बाहर निकलें कि नहीं। अब आधा घंटा तो ये समझने में लगा कि है क्या। तो फिर जब बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आई, तब हमें पता चला कि सिविल डैमेज है कुछ। अब इस पूरे मामले में अजीब संयोग यह है कि इस टेरर नेटवर्क के खुलासे की जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पर ही धमाका हुआ है। सबसे पहले अक्टूबर में श्रीनगर में नौगाम के आसपास के इलाके में पोस्टर लगाए जा रहे थे। पोस्टर्स की जब जांच की गई तो पता चला कि पोस्टर लगाने वालों में डॉक्टर आदिल भी शामिल है। और जैसे ही आदिल से पूछताछ हुई तो धीरे धीरे ये पूरे के पूरे मॉड्यूल का खुलासा होता गया, जिसमें फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक के तमाम डॉक्टर्स इसमें संलिप्त पाए गए। मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, ये जो पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया चल रही थी, इसमें अब पुलिस कहां तक पहुंची है, क्या क्या और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जब जांच हो ही रही थी उसी दौरान ये धमाका भी हो गया है। बिल्कुल अमित, जांच पड़ताल जो है जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़े पैमाने पर जारी है। दरअसल 19 अक्टूबर की ये घटना है जब श्रीनगर के इसी नौगाम इलाके में एक एफआईआर दर्ज होती है। नौगाम इलाके में बनपुरा एक इलाका है जहां पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं, और पोस्टर को जब सीसीटीवी फुटेज पर देखा जाता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सतर्क हो जाती है और 3 OGWs को गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि इसका असल जो किंगपिन है वो मौलवी इरफान है, जिसे मुफ्ती के नाम से भी जाना जाता है और शिपियन का रहने वाला है। और शिपियन में जब रेड होती है तो रेड के दौरान जो है कई बड़े नामों का खुलासा होता है, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ जाता है। जब मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया जाता है, आदिल के पास में से जब AK-46 राइफल GMC मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से मिलती है तो पुलिस जो है उसको ये पूरी तरह से शक हो जाता है कि ये छोटा एक टेरर मॉड्यूल नहीं है, बल्कि इसके तार जो है फरीदाबाद तक फैले हुए हैं। और पुलिस की एक टीम यहाँ से फरीदाबाद चली जाती है। वहाँ डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है, जिसके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया जाता है, और वही विस्फोटक जो है यहाँ पर जांच के लिए लाया जाता है। और नौगाम के इसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर यह FIR लॉन्च होती है 2 दिनों से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले DGP नील प्रभात ने बताया कि उसे डिफ्यूज़ करने का सिलसिला जारी था और अचानक एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया कल भी जारी थी और करीबन 11:20 पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे ये पूरा इलाका जो है दहशत में आ जाता है। धमाके की आवाज़ करीबन 5 किलोमीटर दूर दूर तक सुनाई देता है, इतना पावरफुल ये धमाका था। और FSL की टीम के अलावा क्राइम ब्रांच के 2 कैमरामैन, एक टेलर जो स्टिचिंग के लिए वहाँ पर जो पाउच बनाने थे इस सैंपल के लिए, उस टेलर की भी जो है इस दौरान मौत हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट था, एक बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन ये कोई आतंकी हमला नहीं था जिस तरह से साफ DGP ने किया कि ये बिल्कुल मंजूर, यह जाहिर सी बात है कि अब ये जांच करने का विषय है कि क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अगर है तो वो बिना किसी भी
अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल के जरिए आप नहीं इग्नाइट कर सकते, यानी कि उसमें धमाका नहीं कर सकते हैं। तो क्या पहले से ही मुजम्मिल और उसके तमाम साथियों ने इसके अंदर कोई केमिकल मिला के रखा हुआ था जिसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था, जिस वजह से ही जब जांच के लिए यहां पर टीम पहुंची तो अचानक ही इसमें धमाका हो गया? बहरहाल ये तो जांच से साफ होगा। जम्मू कश्मीर के नौगांव विस्फोट की सैंपलिंग के दौरान धमाका हुआ तो दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी को आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने जहां ब्लास्ट हुआ था उसके नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। सड़क पर जैसे ही धमाका हुआ तो करीब 40 फीट नीचे इसके धमाके की आवाज सुनी गई और अंडरग्राउंड में बैठे लोग घबरा गए। सीसीटीवी में यह पूरा वाकया भी रिकॉर्ड हुआ है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये उसी वक्त की तस्वीर है जैसे ही धमाका हुआ उसके शॉक वेव्स 40 फीट नीचे कंक्रीट को पार करते हुए सीधा मेट्रो स्टेशन में मौजूद लोगों तक पहुंचे हैं। और आप देखिए कैमरा तक हिल गया, लोग घबरा गए कि अचानक क्या कोई भूकंप आया है, क्यों ये अचानक तेज आवाज सुनाई दी है। तो अंडरग्राउंड लाल किला मेट्रो स्टेशन तक धमाके के आवाज सुनाई दी है और उसके शॉक वेव्स महसूस किए गए हैं। करीबन 50 फीट नीचे कंक्रीट के दीवारों को चीरता हुआ यह शॉक वेव और यह आवाज नीचे तक सुनाई दिया था और महसूस किया गया था। आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जोरदार था, कितना भयानक था। 10 तारीख को यह धमाका हुआ था शाम को 6:52 पर, ठीक लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर रेड लाइट पर। और जब धमाका हुआ ठीक उसके नीचे करीब 40 से 50 फीट नीचे यह मेट्रो स्टेशन है जहां पर आप देखिए फूड स्टॉल पर यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और तेज धमाका होता है जिसके बाद जो सीसीटीवी लगा है वो भी हिल जाता है और जो शॉकवेव्स और आवाज से उससे घबरा कर वो अपने चेयर से उठ जाता है और जो लोग वहां से निकल रहे थे वो भी दहशत में आ जाते हैं। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए और समझिए कि जो ब्लास्ट किया था, जिस गाड़ी को i20 कार को डॉक्टर ओमर चला रहा था, उसमें कितना विस्फोटक भरा था कि जो तेज धमाका हुआ था उसका असर जमीन के नीचे तक महसूस किया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में जुड़ी बड़ी खबर एक और सामने आई है। अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर्स और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने डॉक्टर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले और वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टर्स के फोन बंद पाए गए हैं जिनको अब जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में रहे थे और दिल्ली धमाकों के बाद से इनके फोन बंद आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई है। ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट के मास्टरमाइंड ओमर का घर ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। पुलवामा में यह एक्शन हुआ है और इसके अलावा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जांच चल रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तमाम इन डॉक्टर्स के साथियों के, यानी कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो टेरर मॉड्यूल है, उससे जुड़े सभी की तलाश की जा रही है। और हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, अब तक ये जांच कहां तक पहुंची है दिल्ली ब्लास्ट के बाद और फरीदाबाद और इसके आसपास के इलाके में किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपने इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया है? देखिए, इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने वाले 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है और स्पेशल सेल ने कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में एक अलग से मुकदमा दर्ज किया है ताकि इस पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके। इसके अलावा एनआईए ने नूह मेवात से एक दीपक उर्फ डब्बू नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। दरअसल वो बिना लाइसेंस के फर्टिलाइजर और केमिकल बेच रहा था। एनआईए को ये इस बात का शक है कि जो ये पूरा डॉक्टर्स का एक पूरा गैंग है, इन्होंने उसी दुकान से जो है केमिकल और फर्टिलाइजर खरीदा था जिसके जरिए अमोनियम नाइट्रेट और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एनआईए और जो दूसरी जांच एजेंसी है जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के तकरीबन 15 से ज्यादा डॉक्टर्स की एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिनके फोन या तो बंद हैं या फिर नॉट रीचेबल है और वो ट्रेसेबल नहीं है। अब एजेंसियां उन्हें जो है उनकी जांच में लगी हुई है। दरअसल ये पूरा खुलासा जो है डॉक्टर मुजम्मिल की सीडीआर से हुआ, जिसमें मुजम्मिल की सीडीआर से पता चला कि वो किन किन डॉक्टर्स के संपर्क में था। अब जो जांच एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस बात की तस्दीक करने लग रही हैं कि जिन डॉक्टर्स के मोबाइल फोन बंद हैं या फिर उनके फोन नॉट रीचेबल हैं या फिर वो डॉक्टर्स अनट्रेसेबल हैं, वो आखिर किस तरीके से संपर्क थे, किन कारणों के से जो है डॉक्टर मुजम्मिल
उमर या शाहीन अब जैसा आप बता रहे कुमार सोनू की जो जांच है धीरे धीरे आगे बढ़ा है और इस जांच के दायरे में हरियाणा का नूह भी आ गया है, क्योंकि लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो इसका दायरा है अब फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा है, नूह तक ये पहुंच चुका है और नूह में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 2 डॉक्टर और एक MBBS स्टूडेंट मौजूद हैं। तीनों का फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही नाता है और फिरोजपुर जिरका से डॉक्टर मोहम्मद, नूह शहर से डॉक्टर रेहान और पुन्हाना के सुनहरा गांव से डॉक्टर मुस्तकीम को अरेस्ट किया गया है। जांच एजेंसियों ने फिरोजपुर जिरका के एक गांव अहमदाबाद के पास से रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद को भी हिरासत में लिया है। मोहम्मद ने MBBS अल फलाह यूनिवर्सिटी से की है और करीब 3 महीने पहले ही मोहम्मद ने यूनिवर्सिटी से 6 महीने की अपनी इंटर्नशिप को पूरा कर लिया है और वो नौकरी की तलाश में था। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद 15 नवंबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले दिल्ली में ब्लास्ट हो गया और उसके बाद पुलिस ने जब इसमें तहकीकात शुरू की तो इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारा लड़का जो मुस्तकीम है, ये जो चाइना से 5 साल पहले जो MBBS करके आए हो, ये 5 साल कोर्स करके नहीं, फिर वहाँ के आने के बाद में यहाँ को 1 साल इंटर्नशिप अल फलाह में मिली। इसके लिए 1 साल का कोर्स इसका 2 तारीख को नवंबर 2 तारीख को इसने वो भी क्लियर कर लिया। फिर 9 तारीख को दिल्ली गया था वो MD का टेस्ट के देने के लिए। फिर वहाँ दिल्ली में जो है हमारी फैमिली है पूरी, वहाँ फैमिली के साथ में रह रहा हो। बाकी अभी अल फलाह में जो सीनियर जूनियर डॉक्टर हैं जो इनका ये भी डॉक्टरी के कोर्स कर रहा हो, वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो नंबर वगैरह जो है एक दूसरे का आपस में और फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। धौज गांव में बनी यूनिवर्सिटी की जमीन करीब 78 एकड़ में फैली हुई है। अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि जमीन का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना खाली पड़ा है। इसके लिए पटवारी यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। जमीन की लंबाई, चौड़ाई और जिस जगह पर इमारतें बनी हैं उसका पूरा हिसाब किताब भी तैयार किया जा रहा है। सिर्फ जमीन की माप ही नहीं है, बल्कि प्रशासन यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि यह जमीन किससे और किस कीमत पर खरीदी गई थी। यूनिवर्सिटी ने जमीन खरीदने में किन लोगों को पैसे दिए थे और कितने पैसे दिए थे, इसका भी पूरा रिकॉर्ड अब खंगाला जा रहा है।